हमारे चैनल पर जुड़ने वाले सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। मार्च में इसका एग्जाम होंगे। वहीं पर बात करें तो बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस की जो डेट है वो उसकी घोषणा हो चुकी है। फॉर्म भी अप्लाई करने की डेट बात कह दी गई है। तो दोस्तों इस संबंध में हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर के आते हैं शाम को 7 बजे जीके जीएस के प्रश्नों को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दिन में हम बिहार स्पेशल जीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं। फटाफट कमेंट करते चलिएगा। प्रश्न आपके सामने उपस्थित करा दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? अर्थात आज का दूसरा नंबर प्रश्न होगा, इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1906 ईस्वी में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने भारत में अपने सत्याग्रह का जो आंदोलन है या सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले चंपारण में किया था। दोस्तों आज के इस 50 क्वेश्चन में 40 प्रश्न आंकड़ा हर हाल में आपको करने की कोशिश करने हैं। देखना यह है कि कौन कौन कर पाते हैं। आप 40 प्लस कर पा रहे हैं या नहीं, या कुल कितने स्कोर कर पा रहे हैं, ज़रूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और कम से कम आप अपने ज़िला का नाम ज़रूर हमारे लिए कमेंट कर दीजिए। आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़रूर आप हमें बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो थे वे लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो पत्रिका संपादित किया गया था, सही आंसर हरिजन पत्रिका का जो संपादन है वह महात्मा गांधी ने किया था। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है मनाने का काम जो है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी में, याद रखेंगे, संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह जो है स्वाधीनता दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर किए गए थे। कहता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दोस्तों आप इस वीडियो में इस सेशन में सन 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच घटे हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जीके को देख रहे हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का सर्वप्रथम प्रस्ताव जो है वह 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का उपाधि वापस करने वाले व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 61 नंबर प्रश्न है कि गीता रहस्यम के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो गीता रहस्यम के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्यम नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? एक बार फिर से आंसर हो जाएगा, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी बताया जा रहा है। और बाल गंगाधर तिलक ये मराठा और ये फिर केसरी। तो याद है केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है दोस्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो ऐसे आंसर किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको किया गया था। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक मुझे लगता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1851 ईस्वी में किया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा जिस संस्था की स्थापना किया गया था, 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था।
आगे बढ़ते चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता निम्नलिखित में से 65 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद, ये सभी के सभी जो है विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है पुनः समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पुनः समझौता की प्रमुख व्यवस्थाएं आप लोग को देखते रहना है। 66 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर बढ़िया से आपको दिखाई दे हर प्रश्न, हर एक ऑप्शन। पुनः समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो याद रखेंगे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित कर देना, ये भी सही है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रख दे, ये भी सही है। दलित वर्गों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सेवा में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उपयुक्त में से सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। 66 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रश्न कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से 67 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 68 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? याद रखेंगे लीग ने पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब लिया था? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को उसने दिन निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता की इस प्राप्ति में सहायक जो तत्व थे निम्नलिखित में से वो कौन है? 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी के सभी सही आंसर है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, आगे युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी आंसर सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के नाम से जानते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए कि जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लुई विलियम डिरोजोयो जो है इनके सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम निम्नलिखित में से किसने किया था? 73 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 74 का ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है स्वदेशी राज्य चाहे वह जीत कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों यह कथन जो है 75 का ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण क्यों न हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा माना जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 76 नंबर बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज नारायण बसु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम सिंह कुका का नाम लिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? राम सिंह कुका, इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कहता है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? 78 का
सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? सही आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड लिटन से है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा आर्स एक्ट जो है ये 1879 की बात कही गई है, इसका संबंध लॉर्ड लिटन से हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि लिटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? लिटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? 80 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर विलियम वेडरवर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाम नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज्य में प्राप्त भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो भारत दुर्दशा नाटक 1876 में आया, अंग्रेजों के राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्र किसके द्वारा खींचा गया है? 81 का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसे खींचा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 82वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्यारे शिक्षकगण, प्रश्न कहता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है? 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को देखिएगा। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की है? 83 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ऐसा किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंध रखते थे? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में से थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लंदन इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष कौन चुने गए? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन चुने गए हैं? 85 का ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को चुना गया। इन्हें ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत की जो है पहला वित्तीय व्यवस्था का जो है प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था, 20 रुपये इन्होंने बताया था। आगे है प्रश्न देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच और चिपलूनकर जो हैं पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न कहता है कि महादेव गोविंद राय तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन और हमें चाहिए लेकिन 3 ही ऑप्शन है, देख लेते हैं इसमें। प्रश्न है कि महादेव गोविंद राय तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? सही आंसर है इनका संबंध जो है 87 का ऑप्शन नंबर बी, पूना सार्वजनिक सभा से था। आगे बढ़ते चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? पुनः सार्वजनिक सभा नहीं, बॉम्बे एसोसिएशन भी नहीं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी नहीं, ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडियन एसोसिएशन को इसका श्रेय जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। दोस्त थोड़ा सा तबीयत हल्का सा ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश हम जारी रख रहे हैं। घबराइएगा नहीं, एक एक करके डेली बाय डेली हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जरूर करा देंगे, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों न रहे। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? सही आंसर है आनंद मोहन बसु के द्वारा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेताओं में से थे। आगे बढ़ते चलते 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? तो इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन
आंदोलन के समर्थन में किसने जो है आंदोलन चलाया? 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीयों ने आंदोलन चलाए थे। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 92 का ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 93 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन हम गौर से देख लेते हैं। 1893 के शिकागो के में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? आगे देखते हैं कि 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की एक दुंदुभी बजा दी, यानी डुंडुकी बजा दी। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा किया था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से जिस व्यक्ति से संबंधित है उनका सही आंसर है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट से थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है जुड़ा हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन आपके पास देख लेते हैं, यानी कि आज का कुल मिलाकर के 45वां नंबर क्वेश्चन लगभग होगा, 45 या 44। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह स्टेटमेंट नजर आता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार सक्षमता टीचर और तथा बिहार बीपीएससी TRE 3.0 के लिए जीके के प्रश्नों को प्रत्येक दिन आप शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, यह किसने कहा था? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्बर्ट विधेयक ने ये बात पढ़ाई थी। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभ्युदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? बहुत शानदार प्रश्न है। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम का ये सेंटेंस था। आगे बढ़ते चलते 100वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस 48 और 50 क्वेश्चनों में आपने बहुत शानदार जवाब दिया होगा। कितने आपने स्कोर किया और आप किस जिला से हैं जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, पढ़ करके मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। मिलते हैं कल इसी समय 7 बजे, जुड़ते रहिए हमारे साथ।